आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिका को अब हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका जो हर तरफ से मुंह की खा रहा है वो अपनी दोगली पॉलिसी के चलते खा रहा है। जहां दोगली पॉलिसी वो अक्सर हर देश के साथ अपनाता रहा, एक देश को दूसरे देश से भिड़वा दिया और भिड़वाने के बाद दोनों देशों को, एक देश को खुले तौर पर हथियार बेचता, दूसरे देश की तरफ जो है मुंह से बयान दे देता हम उसके साथ हैं। आपस में दोनों देश लड़ते रहते, दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ती, पर अमेरिका अपनी दोगली पॉलिसी के चलते दोनों देशों से फायदा उठाता, अपने हथियार बेचता, पैसा भी कमाता और दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश करता कि देखिए हम शांति के लिए साथ देना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों को युद्ध रोक देना चाहिए। ऐसा हर बार हुआ है, चाहे सऊदी अरब यमन की तरफ से ये बात की जाए तो सऊदी अरब का समर्थन करता, यमन को पिटवाता, तो कभी सऊदी अरब और ईरान को भिड़वाने की कोशिश करता रहा। पर अब तमाम जो राजनीति है अमेरिका की वो कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में जाने लगी है, जिसके चलते बड़े बड़े झटके अब अमेरिका को लग रहे हैं। अभी हाल ही में एक झटका सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को दिया गया, जहां सऊदी प्रिंस ने अपना अमेरिका का दौरा पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, जिससे एक हवा उड़ी कि आखिरकार क्या कारण रहा। तो वहीं तेहरान ने भी ये बयान दे दिया है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच जो तल्खियां बढ़ी थी वो दूर हुई है और दोनों देश आपस में बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। तो वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने खुल करके परमाणु समझौते को लेकर के ईरान का समर्थन किया, जिससे अमेरिका पूरी तरीके से बौखला गया है। तेहरान ने क्या कुछ कहा है, विदेश मंत्री सऊदी अरब का क्या कहना है और किस लिए अमेरिका का जो पूरा एक दौरा था सऊदी प्रिंस का वो क्यों कैंसिल किया गया है, इसके बारे में बात की जाएगी। पर तेहरान ने खुल करके ये ऐलान जैसे ही किया कि ईरान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो बढ़ने लगी है। ईरान सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाली वार्ताओं में अब तक दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण तरीके से सद्भावना के साथ वार्ता की है और इन वार्ताओं में प्रगति भी हुई है और मतभेदों को निम्न स्तर पर पहुंचाने तक वार्ता का सिलसिला जारी रहेगा। ईरान सरकार के प्रवक्ता अली रबई ने मंगलवार को पत्रकारों से इस सवाल के जवाब में कि ईरान और सऊदी अरब के वार्ता का रुक क्यों गई है और दोनों देशों के बीच वार्ता की आप क्या समीक्षा करते हैं। कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच वार्ता इसलिए शुरू हुई है कि हम पड़ोसियों को प्राथमिकता देते हैं और क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए साथ रहने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमारा यही मानना है कि आपसी मतभेदों को हल करने का बेहतरीन रास्ता वार्ता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाली वार्ताओं में अब तक दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण तरीके से सद्भावना के साथ वार्ता की। इन वार्ताओं में प्रगति हुई है और मतभेदों को निम्न स्तर पर पहुंचाने तक वार्ता का सिलसिला जारी रहेगा। अली रबई का कहना था कि हम वार्ता द्वारा अपने मतभेदों को कम से कम स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सऊदी अरब और ईरान की जो मैत्रीपूर्ण दोस्ती है वो बढ़ने लगी है। जब सऊदी अरब की ईरान से दोस्ती बढ़ने लगी है तो अमेरिका को ये खलने लगा है और खुल करके जो ऐलान है वो सऊदी अरब की तरफ से भी कर दिया गया है। विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा है सऊदी अरब के, एक बार इस पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के साथ वार्ता का स्वागत करते हुए कहा कि क्षेत्र में कुछ गुट रियाज की चिंता का कारण बने हुए हैं। अल जजीरा टीवी के चैनल अनुसार फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब ईरान के साथ वार्ता का स्वागत करता है। उन्होंने कुछ महीने पहले इराक में आरंभ होने वाली वार्ता के बारे में सऊदी अरब और ईरान के दृष्टिकोणों को सकारात्मक बताया। उन्होंने आशा जताई कि ये वार्ता अतीत की बातों को समाप्त का कारण बनेगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में ये बात ऐसी स्थिति में कही है कि रियाज ने 6 वर्षों से अधिक समय से यमन की जनता के विरुद्ध चौतरफा युद्ध छेड़ रखा है।
उसने यमन का घेराव करके इस देश को नष्ट और यमन वासियों को जनसंहार किया है। सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने इस सवाल के जवाब में कि उनका देश कब और किस स्थिति में इजराइल को मान्यता देगा, दावा किया कि सऊदी अरब की दृष्टि में प्राथमिकता इजराइल और फिलिस्तीन को वार्ता की मेज पर लाना है, क्योंकि जब तक क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाधान नहीं हो जाता तब तक शांति व स्थिति स्थापित नहीं की जा सकती है। तो वहीं अमेरिका नहीं जा रहे हैं बिन सलमान। आखिरकार कारण क्या है, ये भी इंटरनेशनल मीडिया में एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही सऊदी अरब ने ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और ईरान का भी बेहतरीन रिस्पांस सऊदी अरब को लेकर के सामने आया, तो अमेरिका को ये खलने लगा है। और जब अमेरिका को ये खलने लगा है तो सऊदी अरब और अमेरिका की जो दोस्ती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब इन दोस्ती में ईरान को जो मान्यता मिल रही है, तल्खियां बढ़ने लगी हैं। वॉशिंगटन द्वारा सऊदी क्राउन प्रिंस की अमेरिकी यात्रा के विरोध के बारे में सामने आने वाली रिपोर्टों के बाद मीडिया ने खबर दी है कि सऊदी क्राउन प्रिंस के भाई और उप रक्षा मंत्री ईरान के परमाणु मुद्दे सहित क्षेत्र के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श के लिए वॉशिंगटन जाएंगे। फॉक्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के उप रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान आले सऊद अगले सप्ताह वॉशिंगटन का दौरा करेंगे। खलीज ऑन लाइन वेबसाइट ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी समाचार पत्र वाला स्ट्रीट जर्नल के हवाले से लिखा कि मुमकिन है कि खालिद बिन सलमान, जो इससे पहले अमेरिका में सऊदी अरब के राजदूत थे, वॉशिंगटन विदेश मंत्रालय और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक स्वेलिन सहित रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंटवार्ता करें। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई के जिम्मे कुछ जिम्मेदारी हैं, जिनमें इराक और सीरिया में सुरक्षा मुद्दे, यमन में संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थ, अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की स्थिति और बाइडेन सरकार द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में तेहरान से वार्ता पर रियाज की चिंता की और संकेत किया जा सकता है। इन सब के बावजूद कुछ अधिकारियों का कहना है कि सऊदी क्राउन प्रिंस के छोटे भाई से राष्ट्रपति जो बाइडेन हो सकता है मुलाकात ना करें। अभी तक खालिद बिन सलमान सऊदी अरब के उन वरिष्ठ अधिकारी हैं जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अभी तक अमेरिकी यात्रा की सहमति नहीं ले सके हैं। कुछ अरब सूत्रों ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इस मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहा है। उक्त सूत्रों से इस बारे में रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब के मंत्रियों की परिषद ने की सऊदी नरेश सलमान बिन अब्दुल अजीज, जिसके प्रमुख हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के लिए भूमि प्रस्थ करने के लिए बजट विशेष करने की मांग की है। तो आप देख सकते हैं कि किन कारणों से जो सऊदी प्रिंस हैं और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा टलना कई सारे सवाल खड़े करता है, और जहां उनसे नीचे के जो नीचे तबके के नेता हैं वो जाकर के जब मुलाकात करना चाहते हैं तो जो बाइडेन समय नहीं देना चाहते, क्योंकि सऊदी अरब काफ़ी लंबे समय से अमेरिका से वार्ता करना चाहता था, जो बाइडेन से मुलाकात करना चाहता था, पर जो बाइडेन ने इसके लिए सहमति नहीं जताई, और जब सहमति नहीं जताई, जब जाने की बारी आई तो सऊदी प्रिंस ने अपने दौरे को टाल करके कहीं ना कहीं अमेरिका को आईना दिखाने का काम कर दिया है, और ईरान इसकी मेन वजह माना जा रहा है। और खुल करके सऊदी अरब की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है, अब रिश्ते चाहे बिगड़े या बने, ईरान के साथ वार्ता की जाएगी और वार्ता के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो ईरान की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है, जो उसके शत्रु देश थे वो भी उसके करीब बढ़ रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।